जय श्री कृष्णा दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जीवन के सबसे गहन सत्य में से एक यह है कि सच्चा आनंद केवल बाहरी संसाधनों जैसे धन या भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं पाया जा सकता। यह बाहरी संसार क्षणिक है, इसकी चीजें स्थायी नहीं होती। आनंद वह आंतरिक अवस्था है जो आत्मा के भीतर से उत्पन्न होती है, और यह केवल तब संभव है जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति वह मार्ग है जो हमें स्थायी सुख और शांति प्रदान करता है। जब व्यक्ति धन और ऐश्वर्य में आनंद खोजता है तो वह एक भ्रम में जी रहा होता है। यह संसार मोहमाया से भरा हुआ है और हर एक वस्तु या परिस्थिति समय के साथ बदल जाती है, लेकिन भगवान की भक्ति अमर है। जब हम उनके चरणों में समर्पित होते हैं तो हमें एक स्थायी शांति और सुख का अनुभव होता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह भक्ति हमें मानसिक और आत्मिक रूप से इतना समृद्ध बनाती है कि जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से हमारा मन विचलित नहीं होता। जीवन में अहंकार का आना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है जब हम कुछ अच्छा करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने अच्छे कर्मों पर भी गर्व नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जिनकी हम मदद कर रहे हैं वह हमारे ही किसी पुराने कर्म का परिणाम हो जिसे हम इस जन्म में चुका रहे हैं। इसलिए मदद करने के बाद घमंड करने के बजाय हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें मदद करने योग्य बनाया है। भगवान हमें एक अद्वितीय अवसर देते हैं कि हम उनके सेवक बनकर दूसरों की मदद कर सकें। मदद करना, दूसरों का मार्गदर्शन करना या दान देना, यह सब हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। लेकिन अगर हम इन्हें अहंकार और दिखावे के साथ करते हैं तो ये कर्म अपना वास्तविक महत्व खो देते हैं। मदद एक आंतरिक कर्तव्य है जो सच्ची श्रद्धा और विनम्रता के साथ किया जाना चाहिए। जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। भगवान कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। यह जीवन एक नाटक की तरह है जिसमें कभी खुशी आती है तो कभी दुख, लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को जान जाता है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, वही जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करता है। जब हमें दुख मिलता है तब हमें हताश होने की बजाय भगवान को स्मरण करना चाहिए। यह दुख भी हमें कुछ सिखाने के लिए आता है और इसके पीछे भी एक गहरा उद्देश्य होता है। सुख आने पर हम अक्सर खुद को उसमें खो देते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि यह सुख भी क्षणिक है। जब यह समय समाप्त होगा तब दुख भी आ सकता है। इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चाहे सुख हो या दुख, हमें हमेशा उनके स्मरण में रहना चाहिए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक आंतरिक शांति और संतुलन बना रहता है जो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। जीवन में नफरत और ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं तो यह हमारी आत्मा को अशांत कर देता है। ईर्ष्या और नफरत के कारण मनुष्य की आंतरिक शांति समाप्त हो जाती है। अगर मन शांत नहीं है तो व्यक्ति किसी भी स्थिति में सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। नकारात्मक भावनाएं जैसे ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष हमें अंदर से कमजोर बनाती हैं, और यह न केवल हमारी आत्मा को हानि पहुंचाती हैं, बल्कि हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो भी हमें उसके प्रति बुराई की भावना नहीं रखनी चाहिए। जब हम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं और उनके प्रति दया दिखाते हैं तब हम अपनी आत्मा को और अधिक शुद्ध करते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है तो हमें इसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए।
भगवान कृष्ण न्याय के सर्वोच्च अधिकारी हैं। वह हर व्यक्ति के कर्मों का उचित फल देते हैं। अगर हम बुराई के बदले अच्छाई करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें न्याय दिलाते हैं। भगवान का नाम जपना और उनकी भक्ति में लीन रहना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे मन में शांति और संतुलन आता है। हमारे निर्णय सही होते हैं और हम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। यह संसार हमेशा बदलता रहता है, लेकिन भगवान का साथ और उनका आशीर्वाद स्थायी होता है। जब तक हम भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब तक हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भगवान कृष्ण हमें यह आश्वासन देते हैं कि अगर हम उन पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब भी हम उनके नाम का जप करते हैं, वह हमारी ओर अवश्य देखते हैं। यह विश्वास ही हमें जीवन की हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों को भगवान के हवाले कर देते हैं, तब वह हमारी हर समस्या का हल निकालते हैं। भगवान कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हमें हमारी सही सोच और शांति से दूर ले जाता है। हमें धैर्य और शांति से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मकता हमें मुश्किल हालातों में भी उम्मीद की किरण दिखाती है। हमें यह जानना चाहिए कि जीवन का हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है और हमें हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रति यह अटूट विश्वास ही हमें जीवन में सफलता और शांति दिलाता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान का नाम जपते हैं तो हमें वह शांति और संतोष मिलता है जो हमें दुनिया की किसी और चीज से नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, आज का भगवान कृष्ण का संदेश आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। अगर ऐसे ही संदेश आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करना न भूलें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।